क्लास 9th साइंस असाइनमेंट, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी नई असाइनमेंट आ चुकी है सेमेस्टर 1 की। तो ये है आपकी नई असाइनमेंट। तो अगर आपने इसको परचेस नहीं किया है तो आप कर लीजिए। तो फिर साइंस का फॉर्मेट है क्वेश्चन पेपर का, जिसमें जो सिलेबस है वो है 1, 2, 5, 7, 8, 12, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आएंगे। अब सेक्शन ए में आपका क्या होगा, 15 क्वेश्चन होगा, ठीक है। 1 to 15 के बीच में हर क्वेश्चन एक एक मार्क कैरी करेगा, यानी सबका मिला के 15 होगा, ठीक है। जिसमें मल्टीपल चॉइस यानी कि MCQs, फिलअप्स, ट्रू और फॉल्स, आंसर इन 1 वर्ड, ठीक है, मैचिंग, ये सब आ जाएगा। सेक्शन बी जो है वो आपको 40 to 50 वर्ड्स की लिमिट में इसके आंसर देने हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन देने हैं, कोई भी 6, 16 से 24 के बीच में, 12 मार्क का होगा। हर क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करेगा, ठीक है। फिर आपका है 60 से 80 वर्ड में आपको आंसर देना है। 5 क्वेश्चन लिखने हैं 25 से 32 के नंबर के बीच में से, ठीक है। हर क्वेश्चन 3 मार्क कैरी करेगा, टोटल 15 मार्क्स होते हैं। सेक्शन डी जो है उसमें 90 to 120 वर्ड्स में आपको लिखना है आंसर, ठीक है। 2 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको लिखने हैं 33 से 35 के बीच में, और जो 4 मार्क है वो कैरी करेंगे एक क्वेश्चन। 8 मार्क हो गए टोटल, ठीक है। तो 50 मार्क कुल मिला के आपके 50 मार्क का पेपर होने वाला है। सेक्शन ए जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज डायरेक्टेड, ठीक है, जिसमें 15 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। तो उसमें सबसे पहले आता है MCQs का चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, जिसका जो फिजिकल स्टेट होता है उसके पास डेफिनेट शेप होता है, ठीक है। यानी कि लिक्विड हो गया, गैस हो गया, सॉलिड हो गया, प्लाज्मा तो होगा नहीं, तो लिक्विड, गैस, सॉलिड, ठीक है। ये 3 में से किसके फिजिकल स्टेट में जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है, यानी कि वो चेंज नहीं होता। तो गैसेस में चेंज होता है, लिक्विड में भी चेंज होता है, लेकिन सॉलिड जो है उसके अंदर डेफिनेट शेप होता है। सेकेंड नंबर आता है कि अगर जो पार्टिकल का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, जो मैटर के जो पार्टिकल्स है उसके टेम्परेचर अगर बढ़ेंगे तो यानी कि उसके काइनेटिक एनर्जी जो होंगे वो भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड का गैसियस में चेंज होना, ठीक है, वो बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट गैसियस में चेंज हो जाता है, उसे सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सब्लिमेशन फिनोमिनॉन नहीं है, ठीक है। तो आयोडीन सब्लिमेशन है, एमोनियम क्लोराइड भी सब्लिमेशन है, कैम्फर, जो कि कैम्फर तो आपको पता ही होगा, कपूर, वो भी सब्लिमेशन फिनोमिनॉन है, लेकिन सोडियम क्लोराइड जो है वो सब्लिमेशन फिनोमिनॉन नहीं है। नेक्स्ट आता है 4 नंबर, व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। अब ये सब में से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर क्या है, कौन सा है, ठीक है। इसमें से लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर क्या होता है, तो अगर आप इसके डिफाइन पढ़ोगे तो यानी कि 1 मीटर क्यूब लिक्विड गैसियस में चेंज होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ठीक है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट पे, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ। तो इधर वाटर का पूछा है, ठीक है। तो जो वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो होता है 2.25 इंटू 10⁻⁶ J/(kg)⁻⁻1, यानी कि J/kg, ठीक है। नेक्स्ट आता है 5th नंबर, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस डज द इवापोरेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस। अब इनमें से कौन से चीज़ की वजह से, कौन से स्टेटमेंट जो हैं जिनकी वजह से जो इवापोरेशन है उसमें जो वाटर हैगा, जो वाटर का इवापोरेशन होता है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो फिर इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। यानी कि अगर आप टेम्परेचर भी बढ़ाओगे और सरफेस एरिया भी बढ़ाओगे तो क्या होगा, इवापोरेशन वाटर का इंक्रीज होगा, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो वाटर होंगी उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएंगी, और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेंगी तो वो जल्दी क्या होंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो अट्रैक्ट होते हैं ईच अदर से वो टूट जाएंगे और इवापोरेट हो जाएंगे, ठीक है। और सरफेस एरिया, तो अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा, जैसे कि अगर आपने एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो अगर आपने अपने घर पे कभी अपने मम्मी को कपड़े फैलाते हुए देखा हो तो वो कपड़े को क्या करते हैं, स्प्रेड करके फैलाते हैं, ठीक है। स्प्रेड यानी कि फैला करके फैला देते हैं, ठीक है। तो जब उसे स्प्रेड करके फैलाते हैं, ठीक है, खोल के पूरा फैला देते हैं, तो फिर क्या होता है, जो सरफेस एरिया होता है उसका बढ़ जाता है, तो फिर वो जल्दी सूख जाता है, ठीक है। तो इससे जल्दी इवापोरेशन होता है। चैप्टर नंबर 2 में से जो पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डाइफर्स।
अब इन सब में से जो कौन सा सब्सटेंस जो है वो डाइपर्स है, ठीक है, तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी ग्रेफाइट, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकेंड नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज तिंदल इफेक्ट सीन। अब ये सब में से तिंदल इफेक्ट देखने को किस में मिलता है? तिंदल इफेक्ट क्या होता है? ठीक है, तिंदल इफेक्ट यहाँ पे आपको मिल्क में देखने को मिलेगा। असलियत में अगर आप अपने चैप्टर में कॉलोइडल सॉल्यूशन पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो कॉलोइडल सॉल्यूशन होते हैं, जिसका एग्जाम्पल मिल्क हो गया, वो तिंदल इफेक्ट करता है, वो तिंदल इफेक्ट उसमें देखने को मिलता है। क्या करेंगे, अगर हम उसमें से लाइट पास करेंगे तो लाइट उसमें से पास होगी और बीम ऑफ लाइट हमको देखने को मिलेगी। यही होता है तिंदल इफेक्ट, जो कि तिंदल नाम के साइंटिस्ट ने अपने नाम से बनाया था, ठीक है। जो कि आप अपने घर पे अगर कहीं पे छेद हो, होल होगा, तो वहाँ से जब सनलाइट अंदर आती होंगी तो उसके साथ आपको क्या देखने को मिलता होगा? डस्ट देखने को मिलता होगा, फिर सॉइल देखने को मिलता होगा, ठीक है। तो यही होता है तिंदल इफेक्ट, जो कि मिल्क में देखने को मिलेगा आपको। थर्ड नंबर आता है, व्हेन अ चॉक इज एडेड टू वाटर। जब जो चॉक है वो पानी में डाला जाता है, इट फॉर्म्स, तो फिर वो क्या बना देता है? ठीक है, वो क्या बना देता है? वो बना देता है सस्पेंशन। अब सस्पेंशन क्या होता है? देखो, सस्पेंशन कुछ नहीं होता है। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जैसे कि आपने कोई भी दो चीज़ ली, पानी में आपने क्या डाल दिया? आयरन के फीलिंग्स डाल दिया है, तो फिर वो आयरन के जो फीलिंग्स है वो पानी से मिक्स नहीं होंगे, तो फिर वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप चॉक को वाटर में डालोगे तो पहले सस्पेंशन बनाएगा कि वो उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो ऊपर से नीचे जाएगा तो उसमें मिक्स नहीं होगा। फिर अगर आप उसे थोड़ी देर के लिए ऐसे रख दोगे ना, तो अपने आप सब चौक के पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे। तो ये पहले सस्पेंशन बनाएगा, फिर बाद में सब नीचे आ जाएंगे, तो यानी ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। 4 नंबर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ये सब में से लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन कौन सा है? तो फिर इसमें आपका आंसर आएगा ऑल ऑफ द गिवन, ठीक है। क्यों? देखो, जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होता है उसे हम कहते हैं इमल्सन, और उसके एग्जांपल्स की बात करें तो फेस क्रीम और मिल्क जो कि होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका आएगा ऑल ऑफ द गिवन। 5th नंबर अगर है तो फिर वो उसका क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है सोडियम सल्फेट का मास जो कि रिक्वायर होगा प्रिपेयर करने में 20% W/W सॉल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब जो क्या है, हमारा जो मास है सोडियम सल्फेट का, वो हमें कैलकुलेट करना है, यानी सोडियम सल्फेट का मास बताना है। हमें दिया क्या गया है? हमें यहाँ पे ये दिया गया है कि जब वो क्या करता है 20%, ठीक है, 20% W/W सॉल्यूशन बना रहा है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। तो इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे आप? एक्स रखेंगे ऊपर और नीचे रखेंगे आप 100 ग्राम वाटर इंटू 20%, ठीक है। फिर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25 ग्राम, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको उस कमेंट में इस आंसर का पूरा सॉल्यूशन अच्छे से करके दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 5। उसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच ऑर्गेनील सर्व्स एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन द सेल। अब कौन सा ऑर्गेनील जो है वो चैनल की तरह सर्व करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए मटेरियल सेल में, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनील पेयर possess its own DNA एंड राइबोसोम्स। अब इस सब में से कौन सा ऑर्गेनील का जो पैर है वो possess करता है खुद का DNA और राइबोसोम्स? तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रियन। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर, इन द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द एनर्जी ऑफ द सेल। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सेल की एनर्जी स्टोर करें, व्हाट इज यूज्ड एज सेलुलर करेंसी। तो जो सेलुलर करेंसी होता है उसमें क्या यूज होता है? तो आंसर आएगा आपका ATP, ठीक है। नेक्स्ट आता है 4 नंबर, विच सेल ऑर्गेनेल इज फाउंड ओनली इन प्लांट। ऐसा कौन सा सेल का ऑर्गेनेल है जो सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है? आंसर है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। 5th नंबर, विच आर द क्रोमोसोम्स लोकेटेड, ठीक है। वेयर आर द क्रोमोसोम्स लोकेटेड। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? तो न्यूक्लियस में होते हैं। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 7 में से पहला क्वेश्चन, अ स्कूटरिस्ट ट्रेवल्स एट a speed of 30 किलोमीटर पर आवर along a straight path for a duration of 20 minutes। अब एक स्कूटर चलाने वाला आदमी है, वो क्या कर रहा है? अपनी स्कूटर चला रहा है
कितने की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अब वो सीधे सीधे जा रहा है, तो फिर उसका जो पथ है वो सीधे सीधे जा रहा है, तो 20 मिनट तक वो सीधे सीधे जा रहा है। हाउ मच डिस्टेंस हैज ही कवर, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। 20 मिनट में ट्रैवल कर रहा था 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अब वो 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अगर वो 1 घंटे चलाएगा तो 30 किलोमीटर आगे तक पहुंचेगा, ठीक है। अब उसने 20 मिनट ही चलाया, 20 मिनट चलाया, यानी 20 मिनट में अगर वो 10 किलोमीटर कवर कर रहा है तो 40 मिनट में वो 20 किलोमीटर करेगा, और 60 मिनट में वो आपका 30 किलोमीटर कवर करेगा, यानी कि इसका आंसर 10 किलोमीटर राइट है। नेक्स्ट आता है सेकेंड नंबर, अ स्प्रिंटर कंप्लीट्स 1 लैप ऑन अ सर्कुलर पथ। अब देखो एक स्प्रिंटर है, वो कंप्लीट करता है 1 लैप, ठीक है, 1 लैप कंप्लीट करता है सर्कुलर पथ पे, ठीक है, विथ सरकमफरेंस ऑफ 400 मीटर, यानी कि एक जो स्प्रिंटर है वो 400 मीटर का सरकमफरेंस एक बार कंप्लीट करता है। व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 0, क्योंकि उसने पूरा 1 लैप कंप्लीट किया, तो जहाँ से गया होगा उधर ही आया होगा, तो फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं, आंसर हमारा 0 है। नेक्स्ट आता है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार इन मोशन इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब जो एक्सेलरेशन है कार का वो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हाउ मच विल इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस इन 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड में उसकी कितनी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो इसमें आपका आंसर होगा 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 4 सेकेंड में उसकी 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसका सिंपली आप 1.5 इंटू 4 कर देना, ठीक है। तो जब 1.5 इंटू 4 करोगे तो 4 5 जा 20, यहाँ आ जाएगा 0, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 1 जा 4, और ऊपर 5 और 6, तो हो जाएगा आपका 6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आता है 4 नंबर, अ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम d माइनस टी फॉर एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज शोन बिलो। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ग्राफ है जो v माइनस टी है, ठीक है। इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा आपका 0.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड। What remains constant for an object performing uniform circular motion, ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट जा रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो क्या रहेगा, क्या बचेगा, तो उसकी स्पीड जो होगी वो होगी कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या उसका चीज़, कौन सी चीज़ उसकी कांस्टेंट रहेगी, उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है, विच टाइप ऑफ सरफेस हैज़ द लीस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसा कौन सा सरफेस होता है जिसके पास फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा कम होता है। आंसर आएगा ग्लास सरफेस, ठीक है। ग्लास में वैसे भी सब स्लाइड करते हैं, तो ये आपका आंसर आप समझ के भी कर सकते हो। विच लॉ क्वालिटेटिवली डिफाइन फोर्स, कौन सा लॉ क्वालिटेटिवली डिफाइन करता है फोर्स को, तो फिर वो है आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर, 1 डाइन जो होता है वो कितने न्यूटन के बराबर होता है, तो 10⁻⁵। 4 नंबर है, 10 kg ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, 10 किलो का ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो सब्जेक्ट किया गया है कितनी फोर्स से, 5 न्यूटन की फोर्स से, विथ वॉट एक्सेलरेशन, तो उसकी एक्सेलरेशन, कितनी एक्सेलरेशन से वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा 0.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5th नंबर, व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डबल देन, अगर जो स्पीड है ऑब्जेक्ट का वो डबल होता है तो फिर इट्स मोमेंटम बिकम डबल, तो उसका मोमेंटम भी डबल हो जाएगा, ठीक है। अब आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मतलब वीडियो में जय हिंद जय भारत।